वेलकम टू द जेबी क्लासेस। जेबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने 9th के टॉपिक हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा था, तो उसी के सीक्वेंस में हम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। पहले तो ये 3D शेप्स में जो है 3D शेप्स के एरिया एंड वॉल्यूम उसमें निकाला जाता है 3D शेप्स में। तो सबसे पहले सरफेस एरिया क्या है? देखो, सरफेस एरिया का मतलब है किसी भी 3D शेप का आउटर रीजन, मतलब रीजन कितना है, आउटर रीजन कितना है। और वॉल्यूम का मतलब है कि उस जो भी 3D शेप है उसके अंदर कितनी हाइट पर जो है क्वांटिटी जो है वो फिलअप है, उसका मतलब है वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 3D शेप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर्स हैं, स्क्वायर है, बहुत सारे 3D शेप्स हैं जिनके वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। और फॉर्मूले कैसे आते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। तो यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे पहले इसमें आप लेंगे क्यूब। क्या लेंगे? क्यूब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घन। हिंदी में बोलते हैं घन। तो सबसे पहले क्यूब का डायग्राम देख लीजिए कैसा है। ये है आपका क्यूब। ये क्यूब का डायग्राम है, 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है। तो यहाँ से ये क्यूब आपको सभी को पता होना चाहिए कि क्यूब जो है वो स्क्वायर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेड अप बाय स्क्वायर्स। मेड बाय 6 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स? स्क्वायर से बना हुआ है। ये एक जो है क्यूब है, इस स्क्वायर से बना हुआ है। और स्क्वायर्स की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इट मींस अगर स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो क्यूब की भी ऑल साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहाँ पर इसमें एक होता है एडजेस, एक होता है फेसेस और एक होता है वर्टिसेस। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एडजेस। एडजेस का मतलब है साइड। ये जो है आपकी एज है, ये साइड्स जो है, जितने भी साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या है? एडजेस। तो चलिए सबसे पहले एडजेस काउंट करते हैं, किसी भी क्यूब में कितनी एडजेस होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल यहाँ पर 12 एडजेस है। कितने एडजेस है? 12 एडजेस। अगले पास फेसेस। फेसेस का मतलब फॉन्ट। ये कितने फॉन्ट है? तो सबसे पहले फॉन्ट देखिए, ये 1, ये सिर्फ 2, ये 3, ये 4 और ये आगे वाला 5 और ये पीछे वाला 6। टोटल 6 फेसेस क्यूब में होते हैं। फिर है वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब जो है पॉइंट, किन्हीं भी 2-3 साइड्स के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है, ये वर्टिसेस। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का सरफेस एरिया। देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। मान लो इसकी साइड जो है वो a, तो सारी की सारी साइड्स इक्वल है, a होगी, सारी की साइड क्या होगी? a होगी। a, ये भी a और ये a और ये भी a, सारी साइड्स क्या होगी? a। तो अगर सरफेस एरिया, एक स्क्वायर का सरफेस एरिया निकालो तो साइड इनटू साइड, इट मींस आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाई a और वो हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस टोटल क्यूब में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 6 स्क्वायर्स। तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 6। देखो, हमें क्या निकालना? पूरे का सरफेस एरिया निकालना, पूरे क्यूब का। तो इट मींस यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 स्क्वायर्स है, बने हुआ है ये जो क्यूब। तो हमें सरफेस एरिया पूरे का निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल स्क्वायर्स हैं 6 और एक स्क्वायर का जो एरिया है वो है a स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर, जब a इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, या फिर बोल सकते हैं एज ऑफ ए क्यूब। साइड और एज एक ही नाम है, बस नाम अलग अलग है, बाकी जो है दोनों का मींस सेम ही है, साइड को चाहे एज को। तो ये जो है आपकी साइड है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। एक होता है आपका लैटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब लैटरल का मतलब समझ लीजिए, लैटरल का मतलब है कि ये बॉटम और टॉप वाला पार्ट नहीं होता। इट मींस एक वाला और एक बॉटम वाला दोनों स्क्वायर इक्वल नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास ओनली 4 स्क्वायर्स बचेंगे। इट मींस 4a स्क्वायर जो है इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। इट मींस इसमें 2 स्क्वायर कम है क्योंकि एक टॉप वाला नहीं है, एक बॉटम वाला नहीं है। इट मींस पूरी तरह से खोखला है, ऊपर से और नीचे से खोखला है। ओनली 4 साइड्स जो है 4 फेसेस ही है इसमें, इसलिए लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। और एक आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का मतलब है एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। हमें निकालना है क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले एरिया, किसी एक फेस का एरिया कितना होता है, देखो ये एरिया, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई a होता है एरिया। अब देखो हाइट कितनी है, हाइट भी कितनी आपकी हो जाएगी, देखो ये एरिया है साइड टू साइड a इंटू a, और हाइट भी कितनी है यहाँ पर, ये हाइट a, तो a, और वो आपका हो जाएगा a क्यूब। कितना हो जाएगा a क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसी तरह से बाकी और एक होता है जो कि क्यूबर, उसके बारे में सारा कुछ जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपका जो क्यूब का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तीनों फॉर्मूला है। इसका यूज करके किसी भी क्यूब का हम सरफेस एरिया हो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। थैंक यू।